दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि सत्ययुग और द्वापर युग के कुछ ऐसे योद्धा हैं जिनको अमर अजर चिरंजीवी कहा गया है, जैसे भगवान परशुराम, हनुमान, विभीषण और महाभारत के अश्वत्थामा। कहा गया है कि यह कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और भगवान कल्कि के सहायक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि आज के समय में यह योद्धा कहाँ पर है। नंबर 1, भगवान परशुराम। भगवान परशुराम का निवास स्थान महेंद्रगिरी पर्वत को बताया जाता है। यह सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है। महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम का निवास बताया गया है। यह स्थान ओडिशा में है और इसे धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम गिरनार पर्वत पर भी निवास करते हैं। यह कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने भगवान राम के समय से लेकर महाभारत काल भगवान कृष्ण के समय तक विभिन्न युगों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है। नंबर 2, भगवान हनुमान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का निवास हर उस स्थान पर होता है जहां भगवान राम का नाम लिया जाता है। वह भगवान राम के अनन्य भक्त और अजरमर चिरंजीवी माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पाताल लोक। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि हनुमान जी ने रामायण के बाद पाताल लोक में निवास किया और यह भी माना जाता है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और आज भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए उपस्थित हैं। वे चिरंजीवी हैं, इसलिए वे हर उस स्थान पर निवास करते हैं जहां उनके भक्त भक्ति और श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करते हैं। नंबर 3, विभीषण। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विभीषण रावण के अनुज और भगवान राम के भक्त को चिरंजीवी माना गया है। यह कहा जाता है कि भगवान राम ने उन्हें धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अमरता का वरदान दिया था। विभीषण आज भी जीवित हैं और कलियुग में निम्नलिखित स्थानों पर निवास करने की मान्यता है। विभीषण को भगवान राम ने रावण के वध के बाद लंका का राजा बनाया था। मान्यता है कि वे आज भी लंका में रहते हैं और धर्म का पालन कर रहे हैं। विभीषण का निवास केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप में भी माना जाता है। वे धर्म की रक्षा और भगवान राम के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए विश्व भर में विचरण करते हैं। नंबर 4, अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, को चिरंजीवी अमर होने का श्राप प्राप्त है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। महाभारत युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए किया, तो श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे अनंत काल तक भटकते रहेंगे। उनका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहेगा, उनके घाव कभी नहीं भरेंगे। यह कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। उनके बारे में निम्नलिखित मान्यताएं प्रचलित हैं। दुनिया के सुदूर और निर्जन स्थानों में अश्वत्थामा जंगलों, पर्वतों और निर्जन स्थलों पर भटक रहे हैं। साक्ष्य और कथाएं। कई कथाओं के अनुसार कुछ साधुओं और ग्रामीणों ने उन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों जैसे नर्मदा नदी के पास में देखा है। कहा जाता है कि वे भिक्षा मांगते हैं और उनके माथे पर वह घाव है जो कभी ठीक नहीं हुआ। अश्वत्थामा को उनकी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए यह श्राप दिया गया। वे कलियुग में जीवित रहकर मानवता के लिए एक चेतावनी के रूप में मौजूद हैं। ऐसे ही धार्मिक कहानियां जानने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।